अदावर्स है रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर्स बिलाल नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ अरमान साबिर और बिलाल अहमद। तो जनाब आज बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में कुछ केसेस से मुतालिक जो कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन से मुतालिक थे, यानी निसार पंवर साहब ने एक दरख्वास्त दायर की हुई थी जो कि उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गए और उसके बाद फिर वो वापस आए और आज वो लगी हुई थी, उसके ऊपर क्या हुआ, उस पर समाअत क्यों नहीं हो सकी। और साथ में ये बात करेंगे कि एक दफ़ा फिर हकीम सईद केस की बाज़ जो कराची की अदालतें हैं उनकी राहदारियों में सुनाई दी जा रही है। ये वही हकीम सईद कत्ल केस है जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप इसमें मुलविस है और बाद जो है वो जो इल्ज़ाम है वो साबित नहीं हो सका था और तमाम मुल्ज़िमान बरी हुए थे। उसी के एक मुल्ज़िम सैयद एजाजुल हसन पे भी समाअत हुई है। क्या रिएक्शन रहा है, इसके ऊपर बात होती है, क्या देख रहे हैं, समाअत क्यों नहीं हुई आज बिलाल हाई कोर्ट में? भाई अदालती रिकॉर्ड तो ये बताता है कि जो सिंध हाई कोर्ट का सिस्टम है उसने ऑटो सिस्टम ने उस केस को अर्जेंट कर दिया है। वो केस लगा हुआ था कल रात तक आज के लिए और मेरी सिलसिले में खालिद मुमताज़ एडवोकेट से भी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको कब पता चला कि जी ये केस अर्जेंट हो गया है। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे रात को पता चला कि जो ऑटो सिस्टम है सिंध हाई कोर्ट का कंप्यूटराइज सिस्टम है उसने इसको ऑटो जनरेशन के ऊपर पॉलिसी के तहत, ये मैं अल्फाज खालिद मुमताज़ साहब के बता रहा हूँ कि पॉलिसी के तहत सिंध हाई कोर्ट का जो ऑटो सिस्टम जनरेट करता है नंबर्स, उसने इस केस को कल के बजाय 23 मई के लिए एडजर्न कर दिया है। तो ये है मैं एक बड़ी मदद कर देता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं आज इसी से जुड़ी बात, इसी जुड़ी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो कि मुस्तक़बिल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं मुमकिन तौर पर, उन्होंने ये सवाल उठाया है। उन्होंने बोला भाई ये कैसे चले जाते हैं, नए केसेस लगे हुए होते हैं और पुराने केसेस कहाँ गायब हो जाते हैं, पुराने केसेस कॉज लिस्ट कौन गायब करता है। उन्होंने जवाब तलब किया है रजिस्ट्रार से। उसको बोला किस तरह ये आप बेंचेस तब्दील हो जाते हैं। उन्होंने ये भी सवाल किया कि बेंचेस किस तरह, ये एक नया मुद्दा है जो अभी उठने जा रहा है, मतलब उसका इससे ताल्लुक होना हो, लेकिन क्राइटेरिया तो है ना कि कहीं ना कहीं तो कोई मामला आगे पीछे है ना। वैसे कौन से केसेस पे जो है वो ऑटो जनरेशन होता है, किस केसेस पे होता है, किस किस्म के केसेस पे होता है, या तमाम केसेस पे हो जाता है, कैसे ही बेंच तब्दील हो जाता है, मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं यार देखें। वैसे तो अगर हाई कोर्ट का मौक़िफ़ सुना जाए और जो उनकी कह लीजिए जो ब्रांचेस हैं वो तो ये कहते हैं कि सही इसमें तो इंसानी मदाखलत का तसव्वुर भी नहीं है। मैं आपको उनके अल्फाज बता रहा हूँ कि सही इसमें तो इंसानी मदाखलत का तसव्वुर भी नहीं है। जो केस जितने अरसे में लगना चाहिए वो उतने अरसे में लगता है और कंप्यूटराइज खुद डिसाइड करता है। तो क्या कंप्यूटर भी मतलब फरिश्ते होते हैं कंप्यूटर? नहीं वो तो आज तो एक बात देखिए मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे केसेस हैं। एक बात तो ये मौक़िफ़ उनका ऑफिशियल मौक़िफ़ है, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। एक दो साबिक सूबाई वज़ीर, मैं नाम नहीं ले रहा, उनके केसेस हर 15-20 दिन के बाद लगते थे और सीरियल नंबर 2, 3, 5, 10 इससे ऊपर नहीं जाते। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। नहीं, हम अक्सर केसेस जो है वो हमने 35, 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर पे भी हम देखते हैं। एक केस कभी 2 नंबर पे लग गया, कभी 50 नंबर पे लग गया। तो कंप्यूटर भी इसका मतलब है नहीं, जो निशानदेही हम करना चाह रहे थे व्यूअर्स के लिए वो हो गई। हम अपने असल उस पर आते हैं। जैसे काजी फायज़ ईसा ने भी कहा रात तक की आपकी बड़ी स्टोरी आपको उसमें से नजर आएगी। देखें चीज़ें तो हैं। ये बताएं आज केस देखिए मैं आपको बताऊँ, इससे इनकार तो नहीं, मैं एक दो मिसालें बताऊँ आपको। चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। ये जो बेंच बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहा है, ये यहाँ पर भी इसी नौइयत के इश्यूज़ हैं और बहुत सीरियस किस्म के इश्यूज़ हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि अनफॉर्चुनेटली एक हब्स का माहौल है, हम बात उस तरीके से नहीं कर सकते। कहीं फिर उसको एथनिसिटी से जोड़ दिया जाता है, कहीं किसी और मेरिट के ऊपर, कहीं पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जोड़ दिया जाता है। अच्छा इस केस के ऊपर बात तो सुनना भाई, हम जो बात कर रहे थे कि अब एमकेएम जो अल्ताफ़ हुसैन है या एमकेएम ओरिजिनल है उसको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलना शुरू हो गया है या रिलीफ मिल रहा है, नज़र जो आ रहा था। तो अब क्या हम किस तरह से कहेंगे, क्या कंप्यूटर ने रिलीफ नहीं दिया? फ़िलहाल तो कंप्यूटर ने रिलीफ नहीं दिया। फिलहाल कंप्यूटर ने रिलीफ नहीं दिया। ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है, होने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल मतलब नहीं हुआ। अब कोई इज़हार अफसोस कोई कहीं कोई से हाँ ज़ाहिर है इस पे जो है वो एक शदीद रद्दमल आया है। एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन, जो एमकेएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने इस पर रद्दमल का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत काबिल अफसोस है कि
ऑटो जनरेशन की वजह से जो है वो केस इतना जो है वो आगे चला गया है और ये अचानक कैसे हो गया और बगैर सुने बगैर समात हुए ये केस एकदम से आगे कैसे चला गया? आप क्यों हंस रहे हैं? आप क्या बोल रहे थे उसके कान में? क्या बोल रहे थे आप? देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको। देखिए ये केस एक जो आप कह रहे हैं ना कि रिलीफ मिल रहा है नहीं मिल रहा, पॉलिसी नरम हुई नहीं हुई, पॉलिसी तो फिलहाल नरम है, इस पे तो बिलीव रखें आप। आज के बाद भी नहीं। देखिए ये पॉलिसी नरम ही तो है कि बंदा बाहर से आके भी पटिशन फाइल कर रहा है यार, क्या हो गया? निसार पवार भी मौजूद है बाहर। निसार पवार साहब बाहर हैं और कंप्यूटर नहीं करे भाई। निसार पवार साहब बाहर हैं, कंप्यूटर रिलीफ, और जो दूसरे पटिशनर हैं वो भी बाहर हैं, आप समझ, इस्लामाबाद वाले भी बाहर हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें होती हैं वेट एंड सी के ऊपर, ठीक है। तब्दील तो होने सूरत हाल की तब्दीली के इससे भी ताल्लुक होता है ना, हो गया मुझे लगता है। नहीं, नाम की तब्दीली को छोड़ें, सूरत हाल की तब्दीली से भी होता है। नाम भी, हाँ अब कंप्यूटर है। अब जो लोग चेंजिंग करते हैं, आपके दौर में फरिश्ते थे, हमारे दौर में वो क्या है महकमे ज़राअत वाले, वो आपके दौर में कंप्यूटर हो गए। ये चीज़ें तो हैं। साथ साथ बात करेंगे हकीम सईद का केस का, अगर कुछ बैकग्राउंड आपको याद हो, ऑपरेशन शुरू हो गया था उसके बाद कराची में, यकीनन ऑपरेशन शुरू हुआ था उसके बाद, और एमकेएम टारगेट पर भी आई थी और उसमें हुकूमत भी तोड़ दी गई, हुकूमत गई थी, गवर्नर राज लग गया था बिल्कुल। और इसके अलावा भी जो है वो एक तरह का जो है एक वेव आई थी फिर उसके बाद, और उसमें फिर जो गिरफ्तारियों का जो सिलसिला शुरू होता है उसमें बहुत सारे लड़के जो है वो उठे भी थे और उसमें कई इनकाउंटर्स भी होते और एक पूरी वेव चली थी। वो तरक्कियों की खातिर लोगों ने सैकड़ों लड़कों को गिरफ्तार किया, उसके बाद उनका इनकाउंटर हुआ, बाद में साबित भी हुआ कि वो गलत था, लेकिन यहाँ कौन पूछता है। आज उस केस में एजाजुल हसन की जो पुरस्कार गुमशुदगी है उसके हवाले से भी बात हुई है। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के रुकन जनाब पेश हुए हैं, महफूज यार खान साहब, अच्छे वकील हैं, पुराने वकील हैं, बड़े अरसे तक एमक्यूएम के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ते रहे और हारते रहे, बाद एमक्यूएम में शामिल हो गए थे। ये एमक्यूएम में जब अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद थे उसी वक्त शामिल हो गए थे, उन्होंने उनको फिर नशस्त दी थी अजीज़ाबाद की, जो वो जीत गए थे। सैयद एजाजुल हसन हैं बेसिकली। जब हकीम सईद मर्डर केस हुआ, गिरफ्तारी सारी चीज़ें हुई, तो फिर उसके बाद एक्यूटल हो गया इनका। ये बरी होने के बाद बैंकॉक चले गए थे और एक तवील अरसे तक बैंकॉक में रहे, और बैंकॉक से 2017 की बात है कि ये वापसी जब कराची एयरपोर्ट पहुँचे तो उनको वहाँ से हिरासत में ले लिया गया, और 1 महीने के बाद, नहीं उस वक्त तहवील में लिया, हाँ तहवील में लिया गया, उसके 1 महीने के बाद उनको छोड़ दिया गया। उनकी फैमिली से कुछ कहा जाता है कि कुछ पेपर्स पे साइन वाइन करवा कर उनको छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद छोड़ने के बाद फिर अनऑफिशली, ठीक है, तैयारे से तो आपको पता है कि ऑफिशियली तरीके से ही होती है, फिर अनऑफिशियली से कहा जाता है कि जी महफूज यार खान साहब के मुताबिक उनको फिर दोबारा से उठा लिया गया, और आज तक उनका नहीं पता। आज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो और जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी हैं, 2 रुकनी बेंच के सामने जब ये केस हुआ तो मैं उस वक्त मौजूद था कोर्ट रूम के अंदर ही। तो महफूज यार खान ने अदालत को तफसीलात बताई कि जी ये केस है, तो अदालत ने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि भाई बताएं कितनी GITs हुई हैं, टास्क फोर्स की कारकर्दगी क्या है, क्या सूरत हाल है। तो अदालत को जो तफ्तीशी अफसर थे, सरकारी वकला थे, स्पेशल ब्रांच भी थी, उन सब ने बताया कि 14 GITs हुई हैं और कुछ टास्क फोर्स के इजलास भी हुए हैं, लेकिन उन तमाम तरह इजलास और GITs के बावजूद उनका कुछ पता नहीं है। अच्छा, अब कोर्ट ने ज़ाहिर है कि आपको पता है बहुत सारी चीज़ें कोर्ट्स को भी अंदाज़ा होती हैं कि यार कहाँ से किसका क्या ताल्लुक़ है, तो क्या पॉलिसी के तहत कौन कहाँ होगा, ठीक है ना। ये बात नहीं है कि जानने वाले नहीं जानते, सब जानते हैं, चीज़ों को अंदाज़ा होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो पिटिशनर को दिलासा, फ़लाँ को ऑर्डर करना, सारी चीज़ें करना, ये फॉर्मेलिटीज़ के तहत ही सारी चीज़ें होती हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि जी जो तफ्तीश अफसर थे उनको और GITs और दीगर टास्क फोर्स को कि आप इनके जो तस्वीर हैं वो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर अखबारात या TV पे चलाएँ कि भाई ये लापता हैं, और इनकी बाजियाबी से मतलब कोई अगर बंदा इंफॉर्मेशन जानता है, इनके बारे में ख़ुद पता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी होता है कि बाज़ सरकारी जो लीगल टीम्स हैं वो ये भी कहती हैं कि जी बंदा खुद से गायब हो गया, ये भी एक लॉजिक आती है। तो कोर्ट ये भी कहती है कि अच्छा ऐसा है तो फिर उसकी तस्वीरें शाया कर दें ताकि खुद से लापता है तो लोग उसके बारे में बता देंगे भाई ये तो बंदा यहाँ पर मौजूद है। तो अब कोर्ट ने ये कहा है कि जी उनकी तस्वीर को पब्लिक किया जाए। अब इसमें एक जो चीज़ है ना बड़ी दिल खराश है, जो आम तौर पे एमक्यूएम के कारकुनान ही नहीं बल्कि आम तौर पे जो लोग मिसिंग होते हैं, उसमें ये होता है, देखें एक आदमी मारा जाए ना या मार दिया जाए, उसके बारे में उसकी लाश मिल जाए तो तसल्ली और फैमिली को थोड़ी सी यकसुई हो जाती है कि ठीक है यार मरने वाला मर गया। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई अगर किसी
ने मार दिया है या मारा गया है गलती से या प्लानिंग के तहत, जो भी बहरहाल है, तो कम से कम उसके बारे में बता दें, खबर बता दें ताकि हम उसको फातिहा पढ़ लें। खबर दे दें ताकि सुकून आ जाए। तो आज इस केस में भी ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं कि एक साहब थे, उन्होंने मुझसे यही कहा कि जब मैं बाहर निकला उसकी डिटेल्स मजीद, उन्होंने कहा यार हमें तो नहीं पता कि शायद मार भी दिया हो, ठीक है, लेकिन जाहिर है कि आप उस वक्त तक परसू करते हैं जब तक कि आपको पता ना चले। तो ये इस तरह की चीज़ है कि आज के प्रोड्यूसर नासिर हैं, वो मुसलसल कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया। तो आप कोई आखिरी कोई 2 लफ्ज़ देने चाहें तो? आप देने नहीं देते, लोग 2 लफ्ज़ बेचारा बोल रहा है, आप उसको बोलने नहीं देते। वो बीमारी से उठ कर आया है बोलने के लिए। मुझे पता है वो, मैं किसको कितना टाइम देना, आप बताएं, आपने 2 लफ्ज़ बोलना आखिरी। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखें, बोलना तो प्रोड्यूसर हमारे कह रहे हैं, हाँ, बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था और कंप्यूटर के बारे में कहना चाह रहा था, लेकिन छोड़े नहीं। हाँ, मुझे अंदाजा आप क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते इस हवाले से की भी है। हाँ, नहीं मसला ये कि मैं, पता है मुझे अरमान भाई का अच्छे से जानता हूँ, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। तो जनाब अगर अभी तक आपने अरमान साबिर व्लॉग, रिपोर्टर्स 21, करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि इसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी तरफ से जो हम जारी करते हैं वीडियोस या हमारे जो व्लॉग्स होते हैं वो फौरी तौर पे मिल सकें। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आदाब से। खुदा हाफिज़।